ॐ नमो अरिहन्तानम् ॐ नमो सिद्धानम् ॐ नमो आर्यानम् ॐ नमो वज्रायानम् नमो लोहे सब साहुनम् एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। श्रीमते शांतिनाथाय नमः। शांति विधायिने त्रैलोक्य श्यामलाधीश मुकुटाभ्यर्चितांग्रे या शांति शांति जिने गर्भगते तजनिष्ठ राजाते सा शांति प्रभुया सर्व सुखोत्पादना हेतु कंठेन्द्रेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्मतीरनाथाय सनाथाय अद्भुत श्रिया महानंद सरोराज मरालायाहते नमः। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्व अंगूठे अमृतमसे लब्धिकणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये पांडवाता अनंतो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धास्त्र सिद्धि स्थिता आचार्य जिनसासेनो नटिकरा पूज्यानुवाचार्यता श्री सिद्धांत सुपाठ्यता मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनां कुर्वन्तु मंगलम्। सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः अस्या उषा त्रयोज्ञरामभूताय शुक्लोपद्रवशमनाय अनते नमः स्वाहा। अब अनुसूति का विधान हम करेंगे। 5 अंगों के ऊपर घुटना नाभि हृदय मुख और मस्तक के ऊपर 3 मंत्रों की स्थापना करेंगे। सी प ओम स्वाहा हा स्वाहा ओम प सी प ओम स्वाहा हा स्वाहा ओम प सी प ओम स्वाहा हा स्वाहा ओम प सी। अध्याय सर्वसाधुभ्यः ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं नागपदार्थकम् आत्मैरक्षकरं वज्रै पञ्जराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्ताणं शिरस्त्वं शिरसे स्थितम्। ओम नमो सर्वसिद्धाणं मुखे मुखपटम्बरम्। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिशायिने। ओम नमो उभयछायाणं आयुधं हस्तयोदरम्। ओम नमो लोहि सभसागुणं मोचके पादयो सुभे ऐसो पंच नमोकारो शीला वज्रमयी करे सभय पाप प्रणाशनो स्वप्रो वज्रमयो बने मंगला
श्रीपदो सुता कथिता पूर्वसूरिभिः यश्चेवं कुरुते रक्षा परमेष्टि पदे सदा तस्य न स्याद्वयं व्याधि राधेश्चापि कदाचन ॐ परमेष्टि नमस्कारं सारं न विपदात्मकम् आत्मैरक्षकरं वज्रे पंजराभं स्मराम्यहम्। अब देखिए, जहाँ पर भी आप अभिषेक करने के लिए खड़े रहेंगे वहाँ पर आपको एक पूजा की थाली मिलेगी, केसर की कटोरी मिलेगी, एक कलश मिलेगा, एक अंगुष्ठा मिलेगा। जब यहाँ पर थाली का एक डंका बजे तो अपनी थाली में से एक फूल लेकर परमात्मा को, गुरुदेव को, माता जी को अपने को फूल से बजाने का, मात्र एक फूल लेकर फूल से बजाएंगे। उसके बाद में कलश हाथ में लेकर तैयार रहना है। कलश हाथ में लेकर तैयार 27 टंके की थाली पूरी बजने के पश्चात 27 टंके की थाली पूरी बजने के पश्चात आपको मस्तक से अभिषेक करना है। कहाँ से अभिषेक करना है? मस्तक से अभिषेक करना है। कलश के अंदर जितना भी जल दिया है वो जल पूरा खाली करने का। बक्साल करने के बाद अंगुष्ठा केवल चरण अंगूठे और मस्तक पर करने का, अंगूठे और मस्तक पर अंगुष्ठा करने का। वहीं पर पूजा करनी और पूजा करके एक फूल भगवान के मस्तक पर चढ़ाने का। काम चढ़ाने का एक फूल भगवान के मस्तक पर चढ़ाने का। इतनी विधि आपको पहले अभिषेक करने के अंदर करनी है। दूसरे अभिषेक के अंदर आपको कुसुमांजलि करने की आवश्यकता नहीं है। कुसुमांजलि करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट बक्सा, अंगुष्ठा, पूजा और फूल, क्योंकि अपने यहाँ पर परंपरा से अपन अंगुष्ठा करते हैं, इसलिए अंगुष्ठा दिया गया है। क्योंकि लेकिन हकीकत में तो अंगुष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। 18 अभिषेक के अंदर भगवान की पूजा करने से पहले हो सके तो अंगुष्ठा भी नहीं करो तो अच्छा है। क्यों नहीं करना? क्योंकि लगभग 8-10 साल पहले अहमदाबाद के अंदर विधिकारक सम्मेलन हुआ था और कई आचार्य भगवान उसके अंदर सम्मिलित थे। तो उसके अंदर 18 अभिषेक के विषय और अंजन सलाह के विषय के अंदर कुछ चर्चाएं चली थी। तो उसके अंदर ये बात बताई गई कि अभिषेक विधान के अंदर अंगुष्ठे का कोई औचित्य नहीं है। जैसे एक सामान्य डॉक्टर ने अपने को शरीर के ऊपर घाव हुआ और ट्यूब लगाने का कहा कि ट्यूब लगाइए, और ट्यूब लगाने के तुरंत बाद आप उसको कपड़े से पोंछ लेंगे, कपड़े से उसको साफ कर लेंगे, तो उस ट्यूब का आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो औषधि परमात्मा के अंगों पर बढ़ती है वो औषधि कुछ समय तक रहनी चाहिए। हकीकत में तो अभिषेक विधान के अंदर मात्र परमात्मा के अभिषेक का उल्लेख है। कहीं पर भी पूजा करने का उल्लेख नहीं है, पुष्प चढ़ाने का उल्लेख नहीं है। लेकिन अपने यहाँ पर अपने भावों के अंदर अभिवृद्धि होए इसके लिए एक अभिषेक के बाद खाली चरण अंगूठे और मस्तक पर पूजा करनी, और जो फूल चढ़ाते हैं उस फूल को उतारने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करते हैं, भगवान का अभिषेक नया अभिषेक करेंगे तो वो पहले वाला फूल उतार देंगे, उसको उतारने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान के अभिषेक के समय प्रभु जी का मस्तक प्रदेश शून्य नहीं होना चाहिए। अभिषेक के समय परमात्मा का मस्तक प्रदेश शून्य नहीं होना चाहिए, तो वो उसको उतारने की आवश्यकता नहीं है। आपने अभिषेक कर लिया। पदता पुष्पांजलि बिंबे ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं रः परमार्थे परमेश्वराय पुष्पांजलि धीरजयामि स्वाहा। बताओ बधाओ बधाओ मेरे प्रभु को बधाओ, बधाओ बधाओ प्यारे प्रभु को बधाए। आज मंगल अवसर आया हो, आज मंगल अवसर आया, हम प्रेम से प्रभु को बधाए, बधाए बधाए मेरे प्रभु को बधाए। अब पहला अभिषेक कलश हाथ में लेकर तैयार है ना, वो कलश वहां का है, वो कलश वहां का है। ये आपका कलश यहाँ पड़ा है भगवान के पास। चलो हाथ जोड़कर पहला अभिषेक सुवर्ण के द्वारा करते हैं। सुवर्ण
जहर को दूर करता है, विष को मारता है। किसको मारता है? सुवर्ण विष का नाश करता है। हे प्रभु, मैं मोह रूपी विष को खत्म करने वाला हूं। क्या हूं? आज सुवर्ण का अभिषेक करके मैं मोह रूपी विष को खत्म करने वाला बनूं। सुवर्ण पुष्टि को करने वाला रसायन है, सोना पुष्टि करने वाला रसायन है। तो मेरे अंदर भी स्वपर की गुण पुष्टि का रसायन बने। सुवर्ण मंगलमय है और मेरा जीवन और मेरा सकल अस्तित्व भी मंगलमय बने। सुवर्ण के द्वारा क्या बनता है? मुद्रा भी बनती है, कंकड़ भी बनता है, हार भी बनती है, अंगूठी भी बनती है। अध्याय सर्वसाधुभ्य पवित्र तीर्थनीरेण गन्धपुष्पादि संयुते पतज्जलं बिम्बोपरि हिरण्यं मन्त्रपूतेन सुवर्णद्रव्य सम्पूर्णं चूर्णं कुर्यासु निर्मलं तथा प्रक्षालनं मार्गे पुष्पचन्दनसंयुक्तया। ओम राम ह्रीं क्रों ग्लैं गौं नमः परमात्मने परमेश्वराय गन्धपुष्पासं धूप सम्मिश्र स्वर्ण चूर्ण संयुज्यतेन स्नापयामि ते स्वाहा। बक्साल करें, बक्साल को कलश पूरा खाली करने का, मस्तक से बक्साल करें और दोनों प्रतिमा को बक्साल करें। बक्साल करके पूजा करें और पूजा करके फूल चढ़ाएं। बक्साल को पूजा करें और फूल चढ़ाएं। उसके बाद में पंडित जी मेरे पास में आए और दूसरे अभिषेक का जल सभी जगह पहुंचाएं। दूसरे अभिषेक का जल सभी स्थानों पर पहुंचाएं। परिवार का एक सदस्य, परिवार का एक सदस्य परिवार दूसरे व्यक्ति की सामग्री स्वर्णादपि श्रुतिवसा दाप्यक्षरोच्चारते यद्पूर्णं प्रतिमा प्रणामि करिणा संदर्शना स्पर्शना भव्यानां भवपङ्कवानि रसकृता स्यात्तस्य किं सत्त्वया स्नात्रेणापि तथा स्वभक्तिवसतो रत्नोत्सवे तत्पुनः नानारत्नोदसंयुतं सुगन्धपुष्पाभिवासितं नीरं पतताद्विचित्रचूर्णं मन्त्राद्यं स्थापयामि मे। ॐ रामलिं गुरुने गौरः परमात्मने परमेश्वराय गन्धपुष्पादि सम्मिश्र मुक्ता स्वर्ण रौप्य प्रवाल ताम्र पंचरत्न चूर्ण संयुज्यतेन स्नापयामि ते स्वाहा। शांति दो शांति ना शांति के दातारो जब जीवन द्वारायो तुम सोल में अवतारो। शांति दो शांति ना शांति के दातारो जब जीवन आधारो तुम सोल में अवतारो। जाने सकल से सो अन्नमय गाया मृगनंदन प्रभु चरण सोहाया जिसने भी प्रभु तेरा ध्यान
तो अब इसे पूर्ण होने के बाद अब यहाँ पर अब यहाँ पर तीसरे अभिषेक का चार्ट 16 हुआ। 16 प्रकार के औषधि के द्वारा परमात्मा का ये निमित्त को छाया देते हैं। वृक्ष क्या देते हैं? मेरे तन मन जीवन सभी प्रकार के दुखों को दूर करके औषध रूप बनती है। सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन? भगवान महावीर के शासन में सबसे अमीर व्यक्ति कौन? मम्मट सेठ। कौन था? मम्मट सेठ। जितना श्रेणी राजा के पास नहीं था उससे भी अधिक किसके पास था? मम्मट के पास था। और अगर परिग्रह से ही मुक्ति होती तो भगवान महावीर ऐसा लिखते कि मम्मट सेठ मरकर कहां पर गया? मोक्ष में गया, ऐसा लिखते। लेकिन मम्मट मरकर कहां गया? 7वीं नरक के अंदर। परिग्रह के ऊपर आसक्ति उसको ठेठ 7वीं नरक के अंदर लेकर गई। तो आज यहाँ पर ये 5वां अभिषेक कर रहे हैं। तो अपने को भी क्या भावना मानी? हम भी बोलते कि पहले प्राणादीपा विजय ओम राम प्रीत ओम नैन नमः परमानंदे परमेश्वराय गंध पुष्पादि सम्मिश्र सह दिव्यादि सदौषधि चूर्ण संयुज्जलेन स्नापयामि ते स्वाहा। प्रसाद करें, मस्तक से प्रसाद करें, पूजा करें, पुष्प चढ़ाए। फूल नहीं हो तो मेरे पास पंडित जी आपको पानी देने आ रहे हैं, कोई सामग्री नहीं हो आपके पास में, केसर वगैरह नहीं हो तो उनको बोल देना तो आपको पास में पहुंचा देंगे। उसको वगैरह मुझे तूने दाता सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर ये कोई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तेरा सहारे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। नहीं है, आगे हमारी बस्ती कोई है नहीं, तो आधे ब्रिज से वो वापस लौट आए। आधे ब्रिज से वापस लौट आए और जहां जहां उसका जब सेवन होता है और उसका हम सेवन करते तो हमारी बॉडी के अंदर क्या आती है? एनर्जी आती है, ताकत आती है। तो जिन जीव के अणु अणु के अंदर इकट्ठे क्रोध और साथ में क्या बोलते हैं? मान। और सबसे अधिक व्यक्ति किसी का भूखा होता है तो मान का भूखा। मान तो भगवान महावीर की जीव ने भी किया। क्या किया? मरीचि के भव के अंदर, मरीचि के भव के अंदर अपने कुल का अभिमान किया। जब भरत महाराजा आदिनाथ भगवान को वंदन करने आते हैं तब पूछते हैं कि क्या आपकी प्रस्ताव के अंदर भी भविष्य में कोई तीर्थंकर होने वाला है? तो भगवान कहते हैं कि तेरा पुत्र मरीचि। अभिषेक करें। जब वो शांति
अंदर सारी औषधियों का मिश्रण होता है, वैसे ही हमारे परमात्मा भी सारे गुणों से युक्त हैं। तो हे प्रभु, आज सर्व औषधि के द्वारा अभिषेक करते वक्त ये भावना भरेंगे कि हे प्रभु, आपके अंदर रहे हुए गुणों में से कोई एक गुण की भी मुझे प्राप्ति हो जाए, एक गुण का अंश भी मुझे मिल जाए, तो भी मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इस प्रकार के भावों के साथ में प्रभु का 8वां अभिषेक, और 8वां अभिषेक करते वक्त मन के अंदर क्या भावना, हम भी बोलते हैं कि 7वें मान, और 8वें क्या बोलते हैं, माया। माया का मतलब क्या होता है, माँ का मतलब है जो नहीं है, और या का मतलब दिखाना। जो नहीं है उसको दिखाने का प्रयास करना, उसका नाम क्या है, माया। और अपन कितनी बार ये माया करते हैं संसार के अंदर, कदम कदम पर। परमेश्वराय गंधपुष्पादि सम्मिश्र प्रियंकवाद्योषधि सर्वौषधि चूर्ण संयुज्यलेन स्थापयामि ते स्वाहा। बक्सार करें, पूजा करें, पुष्प चढ़ाए, और उसके बाद में सभी लोग मेरा धन्य बना आजे अवतार के अभिषेक अवसर पायो। कैसा अपने को लाभ देता है। और देखो संयोग भी कैसा है, मुद्रा दर्शन का विधान और भावना। जैसे अभिषेक करते हैं ना, अभिषेक, तो अभिषेक करते हुए भी भावना होनी चाहिए। देवेंद्रमयताय देवेश्वर्याय त्रैलोक्यमयताय देवाधिदेवाय 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 आगच्छन्तु स्वाहा। प्रवेश की मुद्रा कराने के बाद गरुड़ मुद्रा कराते समय अगर मैं कहूँ कि हमारे परमात्मा प्रभु जी कहाँ विराजमान है, परमात्मा कहाँ विराजमान है, तो हम कहते हैं कि प्रभु सिद्ध शिला पर विराजमान है। कहाँ विराजमान है, सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान। और अगर मैं कहूँ कि उड़ने के अंदर कोई पक्षी सबसे तेज उड़ता है, तो कौन सा पक्षी उड़ता है, गरुड़। और गरुड़ मुद्रा करके क्या भावना आएंगे,
कि सिद्ध शिला से परमात्मा की चेतना हमारी प्रतिमा के अंदर विराजो, इसके लिए यहाँ पर गरुड़ मुद्रा करते हैं। और हम तो ये मुद्रा नहीं कर सकते, लेकिन महाराज साहब करते हैं, तो अपने को ये भावना कैसे भाएंगे, वो अपनी मुद्रा करके अपन को ये भावना भाएंगे कि सिद्ध शिला से परमात्मा की चेतना यहाँ पता है। ओम नमो अरहत परमेश्वराय त्रैलोक्यगताय अष्टदिक्पालकाली परिपूजिताय देवेंद्र महिताय देवाधिदेवाय दिव्य शरीराय त्रैलोक्य परिपूजिताय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी को, ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, दर्शन करवाने करते आंगड़ी हमारी आंगड़ी, दर्शन करवाने करते आंगड़ी। सूरज में चांद आया दिवड़ा प्रगटाया, सूरज में चांद आया दिवड़ा प्रगटाया, तब तक पार लाने वाले के बिछाया, तब तक पार लाने वाले के बिछाया। वो अधीर हो तो अधीर हो तो ये कोई तो बाटड़ी, दर्शन करवाने करते आंगड़ी हमारी आंगड़ी, दर्शन करने। ओम नमो अरहत परमेश्वराय त्रैलोक्यगताय अष्टदिक्कुमारी परिपूजिताय देवेंद्र महिताय देवाधिदेवाय दिव्य शरीराय त्रैलोक्य परिपूजिताय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मेरी आशा पूरी कब करोगे प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु। अभिषेक के लिए वापिस अपने अपने स्थानों पर आपको पहुंचना है। जैसे 8 अभिषेक के बाद आपको वापिस यहाँ पर बुलाया गया, उसी तरह बंदा गुरु पर तेरे चरणों की गुरु पर तेरे चरणों की परमेश्वराय गंध पुष्पादि सम्मिश्र सुगंध वास्तूर्ण संयुज्यनेन स्नापयामि ते स्वाहा।
सारा जहां है किसी जवानी और किसी जवानी के फूल हम इन सभी फूलों में गुरु लगे इन सभी फूलों में गुरु लगे सियासी दुनिया है दीवानी मेरे गुरु घर के अंदर एक कमरा, थोड़ा आगे जाओ दूसरा कमरा और फिर तीसरा कमरा। हम लोग बाहर वाले हॉल के अंदर बैठे थे। अंदर तीन कमरे के अंदर भी बोरी के अंदर तो चंदन समेटा हुआ और बोरी के ऊपर बोरी और इस प्रकार। लेकिन जब एक हवा का झोंका आया तो ओरिजिनल चंदन था, खुशबू कहाँ तक आ गई, उस चंदन की बाहर तक आ गई। तो बस चंदन जैसे हम भी कैसे बने, शीतल बने। कोई भी अपने को कितना भी उत्तेजित करे, लेकिन हमारी आत्मा के अंदर तो वही शीतल शांत रस का अमृत झरना हमेशा चलता रहे। इस प्रकार की भावों के साथ में चंदन और दूध के द्वारा परमात्मा का अभिषेक का विधान करेंगे। नमो सिद्धाय शरीपाध्याय सर्वसारस्वय शीतल क्षीर चंदन सयुक्त लेना स्थापयामि ते स्वाहा। जैसे गंगा सारा बहती भूमि में, जैसे गंगा जब उठाएगी सारा बहती भूमि में, जैसे गंगा सारा बहती भूमि में, बहती है ममता मेरी है मेरी बानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी मेरे गुरु आपकी, सारी दुनिया है पूजा करें, फूल चढ़ाए। और अब सेकंड ब्रेक हो रहा है। नीचे वाले ऊपर आ जाइए, अंदर अभिषेक करने वाले भी बाहर आ जाइए। परमात्मा को चंद्र दर्शन और सूर्य दर्शन की विधि यहाँ पर कराई जा रही है। आप सब जने बाहर आ जाना, अभिषेक करके सभी लोग बाहर आ जाए। मेरी अखियों के सामने ही रहना, मैं तुझ बिन न पाऊं जीना, मैं तुझ बिन न पाऊं जीना। मेरी अखियों के सामने ही रहना, मेरी अखियों के सामने ही रहना, तो के कहना, मेरी अखियों के सामने ही रहना, मेरी अखियों के सामने ही रहना, मैं तुझ बिना पाऊं कहना, मैं तुझ बिना पाऊं कहना।
किस कार्यवश। तो आइए 2 हाथ की ताली जरूर चाहिए, सभी सबकी हाई लगनी चाहिए। तो क्या कहना है, पति पति में बात करो गुरुमणि, पति पति में बात करो गुरुमणि, हर पल मेरे साथ रहो गुरुमणि, हर पल मेरे साथ रहो गुरुमणि, पति पति में बात करो गुरुमणि, हर पल मेरे साथ रहो गुरुमणि, हो या चाहे रहना, चाहे दिन हो या चाहे रहना, मेरी मंदिरों के सामने ही रहना, मेरी मंदिरों के सामने ही रहना, मैं तुझ में लगाऊं रहना, मैं तुझ में लगाऊं रहना, मेरी मंदिरों के सामने ही रहना, मेरी मंदिरों के सामने ही रहना। कराती है। तो ऐसे अब हम यहाँ पर चंद्र दर्शन का विधान स्वागत में है। सौभाग्यवती बहन आ जाओ। अब ये पुष्प चढ़ाओ, इसके ऊपर थाली में फूल चढ़ा है, फूल पड़ा है, उसको रख दो। महाराज साहब के पास आसन सिद्ध कराओ, महाराज जी के पास में आसन सिद्ध कराए, सही की आसन सिद्ध। चलो अब आज लोग हाथ जोड़कर चंद्र दर्शन की विधि मंत्रोच्चार यहाँ पर किया जा रहा है। नमो हर्षिताचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य। ये मन के अंदर भावना भाएंगे, आप सब बोलो, हे परम शीतलता के स्वामी, हमारे अंदर भी आपके जैसी परम शीतलता प्राप्त होवे, इस प्रकार के भाव के साथ दर्शन का विधान पूर्वदेश साधुभ्य। ओम आलम चंद्रोसी निशा करोसी सुधा करोसी चंद्रमासी ग्रहपति रसी नक्षत्रपति रसी कौमुदीपति रसी मदना मित्रमसी जगत जीवन मसी जैवात्मकोशी क्षीरा सागरोद्भवसी श्वेतवाहनोसी राजासी राजराजोसी औषधि गर्भोसी वंद्योसी पूज्योसी नमस्ते भगवन् अस्य कुलस्य वृद्धिं कुरु तुष्टिं कुरु जयं कुरु विजयं कुरु भद्रं कुरु प्रमोदं कुरु शिशंकाय नमः। एक दंगा बजाओ। अब चंद्रमा को बाहर ले लो। दर्पण दर्शन करानिया क्या होनी है क्या न होनी, सबका रक्षण हाथ तारने वाला है भगवान, तिराने वाला है भगवान, तारने वाला है भगवान, तिराने वाला है भगवान। पूजा करें, फूल चढ़ाए। जब तक तन में श्वास है मेरे, गाता रहूं गीत में तेरे। जब तक तन में श्वास है मेरे, तारनहार हो तेरी नैया से जानी देवनार हो, प्रभु तारनहार हो तेरी नैया से जानी देवनार हो। अपने अपने परमात्मा को पुष्पों से बधाएंगे। जैसे पहला अभिषेक शुरू करने से पहले अपने भगवान को फूलों से बधाया। कविना
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव गुरुदेवता गुरु बिन घोरी अंधार, ये गुरुवाणी वेगला रड़बड़ियो संसार। तीर्थंकर कणकर प्रसादा ऐसा योग फल तुम्हें। आइए, भूमि प्रकार की अशुद्ध जाती हैं और ऐसी अशुद्धि जो हमारे द्वारा दूर करनी संभव नहीं है, ऐसी अशुद्धियों को अब मंत्रों के द्वारा शुद्ध करने का विधान करेंगे। पूजा के अंदर बैठे हैं वो वस्त्र भी कैसे होने चाहिए, तो यहाँ पर मंत्रों के द्वारा वस्त्र शुद्धि का विधान यहाँ पर करेंगे। सबने हाथ जोड़ो, हाथ जोड़कर वस्त्र शुद्धि का विधान, आसन शुद्धि का विधान। जिन्हें हाथ में पानी लेकर के राइट हैंड के अंदर जल लेना और जहाँ बैठे हैं उसके चारों तरफ जल का छिड़काव करना। पृथ्वी त्वया कृता लोका देवी त्वं विष्णुना कृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं आधार शक्ति कमलासनाय नमः। रू ऊ रू स्वाहा। ओम रू ऊ रू गुरु स्वाहा। ओम गुरु गुरु स्वाहा। सभी तरह का नाम करेंगे। सी प ओम स्वाहा ओम सी प ओम स्वाहा रक्षा कवच का विधान यहाँ पर करेंगे। रक्ष रक्ष रुम फट स्वाहा। ओम नमो सिद्धाणं हर हर शिव रुम फट स्वाहा। ओम नमो आयर्याणं ह्रीं शिखां रक्ष रक्ष रुम फट स्वाहा। ओम नमो उभचायाणं एहि भगवती चक्रे कवच वज्रिणी रुम फट स्वाहा। ओम नमो लोहे संपसाहुणं शीघ्रं साधय साधय कष्टं वज्रहस्ते शूलिनी रक्ष रक्ष आत्मरक्ष सर्वरक्ष रुम फट स्वाहा। मुखे मुख पटवर। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिसायिनी। ओम नमो वज्रायाणं आयुधं हस्तयोगणं। ओम नमो लोहे संपसाहुणं उच्चके पादयोस्मे। ऐसो पंचनमकारो सीला वज्रमयी करे। सब पाप प्रणाशनो मुक्तो वज्रमयो वही। मंगलाणं च सर्वे सिंह खातिरांगार खातिका। स्वाहान्तं च परंगेयं परमं हवै मंगलम्। भक्तोपरि वज्रमयं पीलानं देहरक्षणे। महाप्रभावा रक्षेयं शत्रुपद्रवनाशिनी। परमेष्टि भूता दत्ता पूर्वसूरिभिः। यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्टि पदे सदा। तस्य न स्यात् भयं व्याधि रातिश्चापि कदाचन। आओ पधारो जी के दरबार। आओ आओ जी के दरबार। आओ पधारो जी के दरबार। तू है राज तू है पाल। तू है राज तू है पाल। इस धरती का तू है मालिक। इस धरती का तू है मालिक। आओ आओ जिसके दरबार। पूजन में पधारो।
गुरु पूजन करने आज्ञा हमें दीजिए, गुरु पूजन करने आज्ञा हमें दीजिए, हमें सब तुम्हारे द्वार पे हो। बोलिए वो श्री रामी। ओम नमो भगवते रस रस रुपट स्वाहा। हमारी रक्षा कुंडली को मान लो, मन में प्रभु हरि को बिठा लो। रक्षा कुंडली को मान लो, मन में प्रभु हरि को बिठा लो। ये बंधन को रक्षा का बंधन है, संकट से बचाता है। ये बंधन को रक्षा का बंधन है, संकट से गणतरेभ्य गंधादिं समर्पयामि स्वाहा। ओम इंद्रबुद्धिकर्ताय नमः, ओम सग्निबुद्धिकर्ताय नमः, ओम शिवायुबुद्धिकर्ताय नमः, ओम व्यक्तकर्ताय नमः, ओम सुधर्माकर्ताय नमः। गुरु गौतम ध्यान धरे, महावीर को याद करे। यहाँ पर सरस्वती माता की का पूजन करेंगे, उसके बाद में महालक्ष्मी माता और उसके बाद विज्ञान सूरी पार्षद की गुरु पादुका उनका पूजन विधान किया जा रहा है। सरोज हता कमले निसन्ना, वाये श्री पोथयवा कहता, सुहायसा अमहसया प्रसन्ना। अमृतपूर्ण कमंडल धारिणी त्रिदश दानव मानव सेविता, भगवती परमेव सरस्वती मम पुनातु सदा नयनाम्बुजम्। ओम ऐं मंत्र वियुक्ताय श्री सरस्वते इदमर्घ्य पद्यं गन्धं पुष्पं धूपं दीपं चरुफलं स्वस्तिकं यज्ञभागं यजामहे कृमितां कृमितमिति स्वाहा। मंदिर के अंदर चावल के ऊपर, मंदिर में चावल के ऊपर, चावल के ऊपर थोड़ा और नीचे लो। महालक्ष्मी देवी का पूजन विधान। नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यां वंदे पद्मकरं प्रसन्नवदना। स्वामी पादुका का पूजन विधान हम करेंगे। सभी ने हाथ जोड़ो, हाथ जोड़कर वर्तमान में जितनी भी साधु संप्रदा दिखाई देती है, मैक्सिमम साधु संप्रदा किसी भाई एक मिनट लो, सभी के सभी के रख दे। सर्वप्रथम स्तुति। मेरे मन में गुरु के चरणों में मैं उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ राम
तुम महाराज हो। ह्रीं श्रीं ह्रूं ऐं सूर्य मंत्र धारक पंचपीठ आराधक षट् सद्गुण समन्विताय सर्वजन वल्लभाय श्रीमद् विजय वल्लभ सूरि गुरुभ्यः अस्मिन् जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे दक्षिणावर्ते मध्यखण्डे भारतदेशे पंजाब प्रान्ते लुधियाना नगरे श्री विजय वल्लभ गुरु मंदिर मध्ये अत्र अवतरत् एहि संभोषट अत्र तिष्ठ थ मम सन्निहिता भव वसट् पूजा यावदत्रे स्थातव्यं परिसाम् अदृश्यं भवत फट् इमां पूजां प्रतीक्षत नमः श्री विजय वल्लभ सूरि गुरुभ्यो नमः स्वाहा। जनम समर्पयामि स्वाहा ओम श्री वल्लभ सूरि जनम समर्पयामि स्वाहा ओम श्री उसके बाद में 36 दफे गुरुदेव की वासक से पूजा का विधान गुरुदेव के चरणों में 36 दफे वासक से के द्वारा पूजा का विधान करेंगे। गुरु के चरणों में ओम श्री वल्लभ सूर्य दंडम समर्पयामि स्वाहा 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 ओम श्री
मंदिर जी की ध्वजा का विधान, ध्वजा विधान के अंदर मंदिर की ध्वजा कैसी होती है, किस प्रकार ध्वजा जब चढ़ाते हैं तो कौन सी दिशा के अंदर प्रथम ध्वजा जब लहराती है तो उसका क्या फल, पूर्व दिशा के अंदर लहराए तो क्या फल, दक्षिण दिशा के अंदर ध्वजा लहराती है तो उसका क्या फल, पश्चिम दिशा के अंदर लहराती है तो क्या फल, उत्तर दिशा के अंदर लहराती है तो क्या फल, उन सारी बातों को ध्वजा के अवसर पर बताया जाएगा। ऐसी ध्वजा का विधान मंदिर के अंदर परमात्मा की प्रतिष्ठा कितनी बार होती है, मंदिर में परमात्मा की प्रतिष्ठा एक बार होती है और ध्वजा हर साल चढ़ती है, तो ध्वजा ही हर साल क्यों चढ़ती है और परमात्मा एक ही बार क्यों विराजमान होते हैं, वो सब बातें कल ध्वजा के अवसर पर बताई जाएगी। आप सभी लोग ठीक 7 बजे यहाँ पधारना। गुरुदेव गुरुदेव ठीक है चलो। गुरुदेव गुरुदेव बोल मनवा, 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 पुष्पक्षालभ्यामि स्वाहा ओम श्री वल्लभ सुरे 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 पुष्पक्षालभ्यामि
विद्यालयस्य सुफलं विपुवीरनाम्नो विद्या प्रकाश रसिकं जलधातुयुक्तं विद्या वदन्ति शिशुवृन्दमवेश्य लोका दीपोपरस्वमसिनाथ जगत्प्रकाश चण्डद्युति निजजगमात्मनो विहाना अर्थातमोक्षरतनन्दवदैर्जनानां तस्मात् वदामि जगतीह भयेन शून्या सूर्यादिशायि नैवासि मुनीन्द्रलोके नित्यं प्रसन्नवदनं सदनं कलानाम् आनन्ददं कवलस्य दयालयाने क्रोधप्रभावमपि तापहरं जनानाम् ज्योतिर्जगत्पूर्वशिशान्तबिम्बं पीयूषयुषनिभयोक्ति धरोति मेघे आचार्यमानि निवहेरन्नद कृण्मदान्ते पाञ्चयमेष चरणे रमते जनानाम् चेतो यथा सुरमणो लभते प्रमोदा नैनं तु काच सर्गदे किरणा अमरचंदन सांगके प्रसरिता कृतिक्षु स्त्रोमके सकल मंगल वाचितायकं वल्लभ सुरी गुरुश्चरणे यशि स्वाहा ओम वल्लभ सुरे रूपम अगस्यामि स्वाहा ओम वल्लभ सुरी रूपम अगस्यामि स्वाहा ओम वल्लभ सुरे रूपम अगस्यामि स्वाहा ओम वल्लभ सुरी रूपम अगस्यामि स्वाहा ओम वल्लभ सुरे रूपम अगस्यामि स्वाहा ओम वल्लभ सुरी रूपम अगस्यामि स्वाहा ओम वल्लभ सुरे 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 रूपम अगस्यामि स्वाहा ध्वजारोहण का विधान और फिर पारस पद्मावती महापूजन का विधान नीचे मां के दरबार में होगा। रजत ध्वजारोहण का लाभ हमारे कर्मठ और सेवा भावी कार्यकर्ता और इस मंदिर की निरंतर सेवा करने वाले हमारे चंद्र भैया का परिवार, जो कि लाला गोवर्धन दास लाजवंती जैन कसूर वाले परिवार के वंशज स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार जी, माता रविकांता जी का परिवार है। भाई चंद्र किरण जी, स्वर्गीय सुनीता जैन जी, भाई अनिल जी, सुषमा जी और उनका सारा परिवार, जिसमें अतुल, अमित, अशील, सुजल और सभी उनकी जो मन्नत सारा परिवार बड़ा ही भाग्यशाली है कि उनको 25वीं वर्षगांठ का लाभ जो है वो योग से प्राप्त हुआ है। ये चंद्र भैया की भक्ति का, परमात्मा के प्रति समर्पण का, गुरुओं की सेवा का एक प्रसाद जो उनको मिला है, तो उन्होंने जो लाभ दिया है परिवार की पूरी अनुमोदना भी करते हैं। और उनके अनुरोध पर सकल श्री संघ आज के आयोजन में पधारा है।
और जो मुख्य कार्यक्रम कल का ध्वजारोहण है, क्योंकि धर्म की ध्वजा, परमात्मा की ध्वजा, गुरु की ध्वजा, माँ की ध्वजा जब तक फहराती रहेगी तब तक हमारा कल्याण होता रहेगा और सारे समाज में, सारे शहर में हम सबको मंगल आशीष मिलता रहेगा। तो आप सबसे अनुरोध, आज आप सभी जन पधारे हैं, आपका धन्यवाद। इस पूजन के बाद आपके लिए अल्प जलपान की व्यवस्था है, सभी लाभ देकर जाएं। और कल हमारा जो परंपरा चली आ रही है, कल के महापूजन के मध्य ही वार्षिक हिसाब किताब जो मंदिर का है वो सुनाया जाएगा। एक ही मंदिर है लुधियाना में जिसका प्रतिवर्ष हिसाब किताब ऑडिट होके वर्षगांठ में सुनाया जाता है। तो आपको वो भी सारी रूपरेखा मंदिर की और विवरण जो प्राप्त होगा। आप सबसे अनुरोध कि आप इन सभी कार्यक्रमों में अवश्य पधारे। और एक धन्यवाद और करना है, जैसे किरण भैया ने बतलाया भी कि जब से मंदिर का शुभ आरंभ हुआ, प्रतिष्ठा हुई, तब से लेकर निरंतर 25 वर्ष तक चंपक भाई जी का परिवार जो है इस अनुष्ठान में अपनी सेवाएं देता रहा है और बीच में आते रहे हैं और आगे भी। जैसे इन्होंने कहा कि हमारा अनुबंध 25 वर्ष का था, आने वाले 25 वर्ष में हम तो शायद चले जाएंगे, लेकिन इनका अनुबंध और आने वाली पीढ़ी का अनुबंध आने वाले 25 साल के लिए भी हम वल्लभ सेना के साथ साथ, क्योंकि अभी सभी कार्य हमारे जो है गुरुदेव ने कृपा करके वल्लभ सेना का निर्माण करके और अनुष्ठान के लिए जो हमें सेवाभावी कार्यकर्ता दिए हैं वो भी करवाते रहे हैं और वो भी करवाते रहेंगे और परिवार भी साथ में जुड़ा रहेगा, हमारा संकल्प बना रहेगा। तो आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि हमारा संघ, हमारा समाज इसी तरह परमात्मा की भक्ति में, उनकी सेवा में, गुरुओं की सेवा में, भक्ति में और माँ की भक्ति में, क्योंकि माँ की अनुकंपा अनूठी है। गुरुदेव ने जो फरमाया था और उनकी कृपा से ही हम विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर 20 वर्षों से निरंतर जो सेवा चला रहे हैं, तो ये माँ की कृपा है। कभी विघ्न कोई नहीं आया, इतना कोरोना रहा, इतना हानि भी हुई, नुकसान भी हुआ, लेकिन उनकी कृपा से निरंतर ये जो सेवा का कार्य है वो चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा और उनके आशीष से सबका साथ जोत जगे तेरी दूरे दिलाए तेरे आलिया बालिया सारी दुनिया की
वल्लभ सुरे अक्षर समर्पयामि स्वाहा ओम श्री 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 वल्लभ सुरे अक्षर ओम श्री वल्लभ सुरे अक्षर समर्पयामि स्वाहा ओम श्री वल्लभ सुरे अक्षर समर्पयामि स्वाहा फल पूजा का अभ्यास शुरू करते हैं। नवोर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्याय वामा विलास उच्चंद चंड कर कानिक कदम केना साहित्य सर्कर सामृत पूरिताया पारंपरम गतभयम हि सुराय गाया
ओम ह्रीं श्रीं वल्लभसुरे फलं समर्पयामि स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं वल्लभाय ओम ह्रीं क्लीं वल्लभसुरे फलं समर्पयामि स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं वल्लभसुरे फलं समर्पयामि स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं 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 वल्लभसुरे फलं समर्पयामि स्वाहा ओम ह्रीं श्री अज्ञातिविरांतकाय पूज्यपादे में परम गुरुभ्य पंजाब के श्री वल्लभ श्री गुरु इस पूजन प्रभावात मम भावना सफली भवतु शांति तुष्टि पुष्टि वृद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। दूसरी घंटा लगाइए। ओम ह्रीं श्री अज्ञातिविरांतकाय पूज्यपादेभ्य परम गुरुभ्य पंजाब के श्री वल्लभ श्री गुरु इस पूजन प्रभावात मम भावना सफली भवतु शांति तुष्टि पुष्टि वृद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। पंजाब के श्री वल्लभ श्री गुरु इस पूजन चौथी घंटा लगाइए। ओम ह्रीं श्री अज्ञातिविरांतकाय पूज्यपादेभ्य परम गुरुभ्य तुष्टि पुष्टि वृद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। पांचवी घाट कराइए। 5 घाटें बच चुकी हैं। हाँ। ओम ह्रीं श्री अज्ञातिविरांतकाय पूज्यपादेभ्य परम गुरुभ्य पंजाब के श्री वल्लभ श्री गुरु इस पूजन प्रभावात मम भावना सफली भवतु शांति तुष्टि पुष्टि वृद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। छठी घाट कराइए। ओम ह्रीं श्री अज्ञातिविरांतकाय पूज्यपादेभ्य परम गुरुभ्य पंजाब के श्री वल्लभ श्री गुरु इस पूजन प्रभावात मम भावना सफली भवतु शांति तुष्टि पुष्टि वृद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। गुरुभ्य पंजाब केसरी वल्लभ श्री गुरु इस पूजन प्रभावात मम भावना सफली भवतु शांति तुष्टि पुष्टि वृद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। पंडित जी पहले भगवान की आरती लगाइए, पहले परमात्मा की आरती और मंगल दीपक उसके बाद में महीना होगा उसमें होगी रागी रागी में तेरी डोर कर दो मैं तेरी डोर कर दो मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं। देवा
साधुज्ञ दीवो रे दीव प्रभु मंडलित दीव आयो गागन मोहे दीवो सोहानो तेरे पर्वती वाली आसमान के बनावाली बालक मने ऐनी तुझे अजवाली आवे आवे विगत निवाली बालक मने ऐनी कली काले आरती उतारी राजा कुमार वाले मंगल मंगलिक तुम जय मंगलिक मंगलिक जगत विद्या करते बोलो दीवो दीवो प्रभु मंगलिक दीवो आरती उतारन मोहे दीवो बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आते दर्शी जन्म बनारस धाम मानो जय जय सूर्यंदा प्रभु जय जय सूर्यंदा विजय वल्लभ सूर्याया विजय वल्लभ सूर्याया अनुपम सुख कंदा गुरुकुल देवा जय रोदा जनविया तुलसी भजन कहना नाम जराया इत्यादि मैया जय गुरुदेव गुरुदेवा सब गज के राया तू सब गज के राया लक्ष्मी हर्ष गुरु राया शास्त्र हरे राया गुरुदेव गुरुदेवा गुरु राग मरोदर गुरु जय में विजय गुरु गुरु जय में विजय ज्ञान सदा गुरुवारे कई गानी डाले गुरुदेव गुरुदेवा क्या जय कर गोविंद तुमने बस की है तुमने बस की है शासन रंग जमाया गाना मृगलीला गुरुदेव गुरुदेवा धर्म धर्म वेश तुम्ही है ठहराया भारी गुरु ठहराया भारी काजल रंग दरबारे अनुपम उपकारी गुरुदेव गुरुदेवा गुरुदेव स्वर्ग सिधारे ईश्वर निवासे गुरु ईश्वर निवासे पाए कला मन भावे मन वाचित भावे गुरुदेव गुरुदेवा वल्लभ सूरी की आरती करते भव दुख मिट जावे गुरु भव दुख मिट जावे विजय लक्ष्मी गुरुवारे संतावर गावे गुरुदेव गुरुदेवा ओम जय जय गुरुदेवा प्रभु जय जय गुरुदेवा विजय वल्लभ सूर्याया विजय वल्लभ सूर्याया अनुपम सुख कंदा गुरुदेव गुरुदेवा गुरुदेव गुरुदेवा। बोलिए वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की जय। चलो पंडित जी सामने की तरफ तैयारी करो अभिषेक का जल ये बाहर लो थोड़ा साइड लो आप घूमो उल्टे उल्टे वादा करके क्या पहुँचे याद आए वल्लभ की याद आए वर्षों उनसे बिछड़े नमो आयर्याणं नमो उभयच्छायाणं नमो लोये सर्वस्वाहुणं ऐसो पंचेनोक्तारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानंद सबके सिद्ध परम कवि मंगलम उभसद्धहरं उभसद्धहरं कासं कासमंदामि कमगणमुखं विस्वार विश्रन्नासं विस्वारं निकमन्तं कंचे दारी कुसयामनो
सतह कुमारी उत्तर जरा जल्दी को साम कृष्ण प्रणाम ये भोग बलो होई नंदगे सुईला आवंती दुख लोकचम वो समझ दिवामणि का पाय बबलिए पावन के विकेरम जीवा एना धर्मकाण ये सर्वो महायस बत्ती परणी परेण येण सादेव नित्य बोधि भवे भवे खास जिन चंद गो भव्या सुवचनम प्रस्तुतम सर्वमेतत् ये यात्रायां गुरुराय तामतिवाज तेषां शान्तिर्भवतु भवता मर्हदानि प्रभावा दारोग्य श्री तुद्रनिहरि क्लेश विध्वंस सेतु वो लोकै समवाना समग्र जमन प्रकट बन लगिया सौधर्माधिपति सुगोसा ललिता भवते सविनय मत प्रकट तत्वा दर्शादि संगे ये जन्माभिषेक शांतिपूर्ण कोसेति यस्मात् ततोहं कृतं काव्यकृत्वा महाजनो एन दत्तसमर्था इति भवजने समेत श्राद्ध जाय शांतिपूर्ण कालिमा काली गौरी गर्दानी सर्वास्त्र महाजला मानिकट्ट वंश महामानसी षोडश विद्यते सुवा ओम आचार्य वाद्यते विकृतमनस्य श्री श्रवण संघ शांतिर्भवतु तुष्टभवतु ओम ग्रह चंद्र सूर्याकारक भूत बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सहिता श्लोक पाला सोम यम वरुण कुबेर वासुदेव सुपेता ये जानने की रामनगर चरित्र देवता रहते सर्व पीड़िता वेदना अक्षय को घोषणा कारण नरपल जगत स्वाहा ओम पुत्र मित्र मातृ कलत्र सूरज स्वजन संबंधी बंधु वर्ग सहिता नित्यम चामोद प्रमोद कारिण अस्मिन् च मंडलायत निवासी साधु साध्वी श्रावक श्राविकाणा रोग प्रसर्ग व्याधि दुख दुर्भिक्ष दौर मनस्य प्रसन्नाय शांति भवतु ओम तुष्टि पुष्टि रुद्धि वृद्धि मंगलस्वा सदा प्रादुर्भूतानि पापानि शांति दुर्गतय स्वाहा श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विदायिने त्रैलोक्य श्याम राधि संकुटाव्यर्थ नांद्रे शांति शांति का श्रीमान शांति तू में गुरु शांति देव शांति शांति सब शांति गुरे तुम दृष्ट दृष्ट दुष्ट ग्रहगति तू स्वप्न निमित्तारी संपय संपन्न नाम गण जाते श्री संत जगन्नाथ राजा दुर्गा संधि व्यसना योस्ति पर मुख्याना व्यारणे व्यारे शांति श्री श्रवण संगस्य श्री जना पदाना श्री राजा दीपाना श्री राजा सन्निवेशना श्री गोष्ठिकाना श्री पौरा मुख्याना श्री पौरा ज्ञानेश्वरी सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम ओरियंतान नमो सिद्धांत कुमारियाण नमो वज्रायण नमो रे संसारम ऐसो पंच नमस्कार सब पावक प्रणसो मंगलाण सबे सिंह पड़मम हरि मंगलम और ये शांति का भगवान की जय। बारह बारह नौका पीछे नारियल पड़ा नारियल मौलिक अच्छा
शाश्वती करे प्राचीन सौगुण श्रीधरम तो मानव तो मानव निराट हो सका अनंत सत्य नंदी सत्य न खासी न खेल करवाए थे मगे पितृ क्या सुनिए से जाले ही सोने खेल से जाले ही सोने किट्टी से जाले ही ये माई है मागाए है मागो रे तो सको या मंत्र भगवान करना पर है निकाल कायम काले न बन ज्ञान पाना एक सिनावे ज्ञान काल का कोसा घोष रानी सुपासन इनन चंपा वंदे सूर्य के पोपदंतम सियल सिजसवासु पुज्यंत्य विमल मनंतंत्य दिनं धंसंति च वृंदामि उन्तो अनंत मल्ली हृदय में सुंदर में जिनके वृंदाने नेमी पास्ता बतमान एवं मैं बितवा बेरा बेरा वाला कभी संति के द्वारा वाले प्रसंग कितनी ये बंदी है मैया ये लोग सोचना सीधा आरोग्य कोई काम सुनाई वाला उनको बिंदु संदेश ने दिया कि ये क्या किया सागर वाला वीरा सिद्धा मन संतो इच्छा ज्ञान विभाग जान जाए सी आए देव नामी विचार विभाग जान जाए सी आए देव नामी विचार विभाग जान जाए सी आए देव नामी विचार कारण संगीत का भगवान चिंता को बंधन करो इच्छा जब मुझे वो एक श्रावण में वो जो तुम्हारे भाणों पर तो शोकोमान है बाबूजन ने की बोलते हैं सर्व संपत्ति है तो भक्तों सत्संग है यहाँ शेषाद्रीनाथ है यहाँ शेषपालनाथ है आज देव हरि अंगनमो सिमरूना जाना प्रतिमा चिन्हतने ध्याना करो प्रणाम प्रभु जी ध्याना करो प्रणाम चतुरंगे श्री आदिदेव नमो गिरना तारंगे श्री अजितनाथ आबो ऋषभ जवार प्रभु जी आबो ऋषभ जवार अष्टापद गिरी ऊपरे गिर 24 जोर मन में मूर्ति मानसो पर्द बरावी सोए प्रभु जी पर्द बरावी सो समेत शिखर तीरथ बड़ो क्या भी से जिनका व्यवहारक गिरी ऊपरे श्री वीर जिनेश्वर राय प्रभु जी वीर जिनेश्वर राय मानव गणनो राजियो नामे देव सुपास विश्व कहे जिन सिमरता पहुँचे मन की आस प्रभु जी पहुँचे मन की आस नाथ तम सजे के आदि मानुष रोए जय जिन भाई ताई सब भाई बंदा में पूर्णं गयत्वानि गोवंदानं आय्यानि चक्षुरानि सायकोदानं पुरुषत्वानि पुरुषस्यानि पुष्पकुण्डयानि पुष्पकुण्डलिनी लोभत्वानि लोभनानि लोभियानि लोभदैवानि लोभप्रचोदयानि अवैधानि चक्षुर्यानि मद्यानि शरण्यानि कोय्यानि दमदयानि दमदेशानि दमनायकानि दमसार्यानि दमभट्टवृत्तकृत्यानि अप्रियवनानं दर्शनदरामं वेक्षमाणं जिन्नानि जाव्यानि तन्नानि कार्याणि दुर्गानि कोयगानि मृतानि मोयगानि सबनु सब दर्शिना शेव महल मग्गो मनंत मक्खा मग्गो का मुनियावती सिद्धि गई नाम ध्यानि ध्यानि संपदानि नमो देवी आनि जय सदा जय भवे संते नागे काले संपय्य वर्तमाने सर्वे कहने बंदा यावन्ति की आई उनके रहे श्री मरे
तो वाइम टाइम बंदे संतदर्शन टाइम इच्छामि कुमार जय बंदानी क्यावत देवी साहू भरे महाविदेह सदस्य जैसी पर्वत एक विज्ञान नवरसुद जय सरकारू प्रभु बैठे मगन में कोई आनंद बहार रे प्रभु बैठे मगन में बैठे मगन में समगन में बैठे मगन में समगन में कोई आनंद बहार रे प्रभु बैठे मगन में अजब हो नहीं भगवान को अंकुश ना करना, भगवान को अंकुश ना करना। पंडित जी भगवान को एकदम निश्चय संपर्क विग्रह बहुत दिवसों एकंतो जत्तावे जत्पड़ी जत्चते आम्ही कोणीतरी कमम अवश्य पडे मागे सदाय जंगी के विचार मंडळ राजूला काय तुला कोय माडे माय बाय सबको कार्य समिचवार सबद माय कमणा आसाने जो यारो गौत तक समासनो पडी मावे निंदा में गरिया में पान गोसी रामी इच्छा में निवास सब गंभीर जाय जान में तो निश्चय हो आय आय समाज के नाम के तो गंदो जत्तावे जत्पड़ी जत्चते आम्ही कोणीतरी कमम पडी मावे आसन आहे किती समय देखील इच्छा में तो काय कोय माडे माय बाय सबको कार्य समिचवार सबद माय कमणा आसाने जो यारो गौत समासनो पडी मावे निंदा में गरिया में पान गोसी रामी इच्छा में समासनो बंदियों जान जाय सी आय मतेरे बंदानी इच्छा में समासनो बंदियों जान जाय सी आय मतेरे बंदाने इच्छा सुखदेव सुख शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्भव चूजी स्वामी साधारण विधि इच्छा में समासनो बंदियों जान जाय इससे जाय मतेरे बंदानी इच्छा कारण से सुखल अभ्यो में अभिसर देवस्यम खालो इच्छा कामे में देवस्यम किंची अपत्तियां प्रपत्तियां मध्य काने विनय व्यवत्ते आलावे संलावे मुझे अपने समाप्त अंतर बात है बड़ी बात है जन किंची मध्य विनय परिहीना सुहो मावायंगा तो बे जान है अहम ना जाना भी
शामी विधि करते हुए कोई प्रकार की अविधि आसक्ति हुई और उनके लिए मन वचन काया से समाज चाहते हैं बोले इच्छामि दुक्कड़म सर्व उपसर्गा समान्यते नवलय मन प्रसन्न कामेति कुज्यमानेति नेसरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणां जयनाम जय और श्री शांतिनाथ भगवान की और जो विघ्नराज भगवान